नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। बस्तर के वरिष्ठ आदिवासी नेता अरविंद नेताम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 5 जून को नागपुर मुख्यालय में आयोजित अपने वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। अरविंद नेताम कांग्रेस की सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, लेकिन अब कांग्रेस से अलग होकर अपनी खुद की पार्टी हमर राज पार्टी के माध्यम से आदिवासी मुद्दों पर सक्रिय है। संघ का नेताम को निमंत्रण आदिवासी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। अरविंद नेताम ने इसे निमंत्रण को सम्मान की बात बताया और कहा कि संघ को आदिवासी समाज को उनके दृष्टिकोण से समझना होगा। उन्होंने कहा, अगर आरएसएस आदिवासी समाज को समझना चाहता है तो उसे आदिवासी परिप्रेक्ष्य के चश्मे से दुनिया को देखना होगा। इस निमंत्रण पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने नेताम को कहा कि वो नागपुर में आदिवासी और आरक्षण से जुड़े सवाल संघ के सामने रखें। वहीं भाजपा नेता धर्मलाल कौशिक ने कहा कि नेताम का संघ के कार्यक्रम में हिस्सा लेना राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत नहीं है। बस्तर में नक्सलवाद के खत्म होने के बाद आदिवासी नेतृत्व की कमी को लेकर क्यास लग रहे हैं। ऐसे में अरविंद नेताम के संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ मंच साझा करने को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अब देखना होगा कि आरएसएस का नेताम के व्यक्तित्व और आदिवासी राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसी खास मुद्दे पर करेंगे चर्चा हमारी खास पेशकश संघ, संवाद और सियासत में, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। बहुत बड़ी घटना है, ऐसा नहीं है। वहाँ निमंत्रण दिए हैं, पर हर चीज़ को राजनीतिक के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। अब जैसे मैंने कहा ना कि मैं तो राजनीति से बहुत दूर हो गया, मैं समाज के में ही लगा रहता हूँ। और वहाँ अब राजनीति में ज्वाइन करने का तो प्रश्न नहीं उठता ना। मैं जो यानी आज मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि आरएसएस की महत्वपूर्ण भूमिका इस देश के नवनिर्माण में रहेगा, भविष्य में भी रहेगा। तो हमको बताया जाता है कि बीजेपी से पहले तो आपको आरएसएस को कन्विंस किसी भी चीज़ में कराना पड़ेगा। जैसे कि धर्मांतरण है, विस्थापन है, जल जंगल ज़मीन है, धर्म कोड है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, ये बहुत सी चीज़ें हैं। आरक्षण क्या है, संवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन नहीं हो रहा है, ये बहुत सी चीज़ें हैं। हमारा काम है कि संघ के साथ में आमने सामने बहुत से जो आदिवासी इलाके के मुद्दे हैं चर्चा हो। आप चर्चा नहीं करेंगे, सहमति बनती नहीं, या एक दूसरे के विचार को जानने का मौका नहीं मिलता। अरविंद नेताम जी स्वयं मंत्री रहे हैं, लंबे समय तक कांग्रेस का नेतृत्व उन्होंने किया है, लेकिन करने के बाद में सबसे ज़्यादा यदि अन्याय और अत्याचार हुआ तो बस्तर में जनजाति समाज के ऊपर ही हुआ, जिनको न्याय दिलाने से वो वंचित रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। आरएसएस अभी तक का सिर्फ लड़ाने भिड़ाने का काम अभी तक किया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का काम किया है, आदिवासियों को तोड़ने का काम किया है, आरक्षण का विरोध करने का काम किया है, शिक्षा से वंचित करने का काम किया है। कम से कम ठीक है, अरविंद नेताम जी को अगर मुख्य अतिथि उन्होंने बनाया है, जाना नहीं जाना उनके विवेक के ऊपर है, लेकिन मुझे अच्छे से पता है अरविंद नेताम जी केंद्र में मिनिस्टर भी थे और हमेशा आदिवासियों के लिए आवाज़ उठाए भी है। मुझे उम्मीद है अगर वो नागपुर अगर जाते हैं और उस कार्यक्रम में शिरकत होते हैं तो निश्चित रूप से आदिवासियों की बात उनको रखनी चाहिए। तो चलिए इस खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता अशोक बजाज जी, कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी और वरिष्ठ पत्रकार रुद्र अवस्थी जी। आप तीनों मेहमानों को स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले अजय गंगवानी जी, देखिए जिस तरह से जब संघ की तरफ से अब निमंत्रण दिया गया है, एक वरिष्ठ नेता है, आप लोग के साथ भी बहुत लंबे समय तक रहे, आप लोग की सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। हालांकि अब 2 साल से उन्होंने खुद की अपनी एक पार्टी बनाई, अब कांग्रेस छोड़ चुके हैं। लेकिन क्या समस्या क्या है? अगर संघ ने उनको निमंत्रण दिया है, वो जा रहे हैं, मोहन भागवत के साथ मंच साझा करेंगे। अरविंद नेताम भी खुद मानते हैं कि भविष्य में भी देश के निर्माण में आरएसएस की मुख्य भूमिका रहेगी। लेकिन आप लोग को फिर आपत्ति क्यों? अगर वो जा रहे हैं निमंत्रण में, वो तो खुशी खुशी जा रहे हैं।
प्रश्नों को जोड़ लीजिए ताकि मैं बोलना शुरू करूं तो क्रॉस क्वेश्चन ना करें मेरे से आप। और कोई प्रश्न है भागीरथी जी? देखिए डिबेट है अजय जी, अगर मैं आपको यही टोक दूं, डिबेट है। अगर कुछ आप ऐसा बोलेंगे मैं क्रॉस क्वेश्चन तो करूंगा ना। हम यहाँ पर कोई भाषण देने तो नहीं बैठे हैं कि जनता हमारे सामने और हम भाषण देंगे, जनता सुनेगी। डिबेट में सब होगा। बहरहाल ठीक है, आप बोल सकते हैं कि बस हाँ मैं कंप्लीट करूं। देखिए महत्वपूर्ण बात है, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को इस बात में कोई आपत्ति नहीं है कि अरविंद नेताम जी जाके आरएसएस के मुख्यालय में उनके कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बने। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं, देखिए दूसरी तीन चीजें महत्वपूर्ण है। आज कांग्रेस पार्टी ने वरिष्ठ आदिवासी नेता अरविंद नेताम जी को लगातार पद, प्रतिष्ठा, सम्मान दिया। वो खुद कांग्रेस के सांसद रहे, उनकी पत्नी भी एक बार सांसद, उनके भाई थे, मध्य प्रदेश में मंत्री रहे, और ये खुद स्वयं आज गांधी के मंत्रिमंडल में और नरसिम्हा राव जी के मंत्रिमंडल में कृषि मंत्री जैसे पदों पर लगातार सुशोभित रहे। ये लगातार महत्वपूर्ण रहा कि पहले वो फिर भारतीय जनता पार्टी में गए, फिर कांग्रेस में वापस आए, और 2023 से वो कांग्रेस पार्टी छोड़ के हमारा वो एक पार्टी बना के कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात, हम ये आशा करते हैं कि वरिष्ठ आदिवासी नेता है। आपके चैनल पे मैं भागीरथी साहब जी उनका बयान सुन रहा था, वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि राजनीति से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ भागीरथी जी, अगर वो सचमुच आरएसएस मुख्यालय जाए तो जो आदिवासी के संबंध में जो मुद्दे हैं उनको उठाने का नैतिक साहस उनको दिखाना चाहिए। देखिए 3 से 4 चीजें महत्वपूर्ण है। आज लगातार ये मानना पड़ेगा कि यहाँ विष्णुदेव साय जी आदिवासी मुख्यमंत्री है। विश्व आदिवासी दिवस के दिन जो आयोजन हुए थे, आज विष्णुदेव साय जी का पूरा प्रोग्राम प्री प्लान था। 3 से 4 जगह वो जाने वाले थे, आरएसएस के दबाव में 4-5 कार्यक्रम कैंसिल करते हैं। किसी भी आदिवासी जो है समारोह में नहीं जाते। लगातार, चाहे मैं मोहन भागवत जी की बात करूं, आरएसएस के प्रवक्ता मनमोहन वैद्य जी की बात करूं, ये लगातार है कि अब आरक्षण की समीक्षा करके उसको समाप्त करने का समय आ चुका है। मतलब इनका जो भारतीय जनता पार्टी का जो वो आरक्षण विरोधी है, वो आदिवासी विरोधी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज भागीरथी जी अरविंद नेताम जी बस्तर के वरिष्ठ आज वनाधिकार अधिनियम में परिवर्तन करके आदिवासी के जल जंगल जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या इसके खिलाफ अरविंद नेताम जी आवाज उठाएंगे? आज नगरनार प्लांट जिसकी बस्तर की भावनाएं जुड़ी है, 20,000 करोड़ रुपए लगा हुआ है, आज जो विनिवेश की सूची में है, उसकी निजीकरण की साजिश लगातार केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। क्या उसका विरोध करेंगे? आज नंदीराज पर्वत के खिलाफ जो लीज इनके पूंजीपति मित्र को दी गई है, हमारी भूपेश सरकार ने विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित करके लीज को कैंसिल करने की बात की, लेकिन आज भी लगातार उस लीज को कैंसिल नहीं किया जा रहा है। बैलाडीला 1A, बैलाडीला 1C, ये 3 आर्सेलर मित्तल को 50 साल की लीज पे दी गई है। कांके की हाल अभी जो खदान है, ये सागर स्टील को दी जा रही है। तो ये दिख रहा है कि नक्सलवाद को समाप्त करके अपने पूंजीपति मित्रों के लिए जो रेड कार्पेट बिछाया जा रहा है, लगातार यहाँ वनों की कटाई की जा रही है। चाहे हसदेव राणे की बात करूं, तमोर बिंगला की बात करूं, या स्टार बीजापुर, आज जब आदिवासी बेचारे कटौती का विरोध करते हैं तो पुलिस उनसे मारपीट करती है, उन पे लाठीचार्ज करती है। तो क्या ये आदिवासी समर्थक हो या ठीक है, मैंने आपको पूरा समय दिया। आपने बहुत सारे यहाँ पर मुद्दे उठाए, बहुत सारे आपने सवाल किए, जवाब भी ले लेते हैं। अशोक बजाज जी, आपने सुना होगा जय गंगवानी जी को बहुत सारे तमाम सवालात वो आपके ऊपर दाग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अच्छी बात है वो जा रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अरविंद नेताम के तमाम सवाल पूछनी चाहिए जो उन्होंने अभी आपसे पूछे। इस पर आप जवाब दे सकते हैं। देखिए, ये जो बोल जरूर है कि इनको माननीय अरविंद नेताम के संघ के कार्य, लेकिन वास्तव में क्या है कि कांग्रेस में बहुत खलबली मच गई। कांग्रेस को बहुत आश्चर्य हो रहा है। प्रणव दादा भी गए थे, पूर्व राष्ट्रपति महोदय, तब भी इनको बहुत दर्द हुआ था। बहुत पीड़ा है कि एक आदिवासी नेता जिन्होंने सदैव आदिवासी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, वो भारतीय जनता पार्टी के और संघ के इस कार्यक्रम में जा रहे हैं। वैसे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई पार्टी नहीं है, एक सांस्कृतिक पार्टी है और देश में हिंदुओं को संगठित करने का काम, हिंदुओं में चरित्र निर्माण का काम और हिंदुओं में जागरण का काम ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है। और इस कार्यक्रम में मान लो अरविंद नेताम जी जा रहे हैं तो उनको नजदीक से संघ को देखने का अवसर भी प्राप्त होगा। संघ के बारे में जो निगेटिव नैरेटिव है
उसको वो समझेंगे और समझेंगे कि वास्तव में संघ है क्या चीज। अभी ये लोग कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी आदिवासी विरोधी है। ये एक उदाहरण तो दे दे मेरे को। जोगी आदिवासी थे मुख्यमंत्री सदन और विधेयक दो उनके साल राज क्यों में क्यों मेडिकल पारित नहीं किया, बता दीजिए। कॉलेज परिसर में मेडिकल मेरा प्रश्न है भागीरथी साहू जी, हॉस्पिटल के परिसर में अगर आदिवासी विरोधी आदिवासी नहीं लोग जो है, सम्मेलन तो कर रहे थे आरक्षण संशोधन उनके विधेयक मुंह क्यों में क्यों है? कालिक पोती गई थी। ये जो आदिवासियों का हमदर्द आपको बताते हैं ना, इनके राज में बस्तर कितना पिछड़ा हुआ था। अभी माननीय कांग्रेस प्रवक्ता जी कह रहे थे कि नक्सलियों को समाप्त कर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने चहेते उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना है। तो ये कोई बात हुई क्या? नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, चहुओर खुशी का माहौल है, सब तरफ सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार और ठीक है, केंद्र लेकिन सरकार लेकिन की आपने अरविंद और नेताम का बयान जरूर सुना होगा अशोक जी। उन्होंने कहा कि बीजेपी से कुछ बात मनवाने से पहले आरएसएस को कन्विंस करने की आवश्यकता है। तो वो इस पर आप क्या कहेंगे? बीजेपी नेता के नाते आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि आरएसएस को कन्विंस करना पहले ज्यादा जरूरी है अगर बीजेपी से आपको कुछ बात मनवानी है तो। नहीं, उन्होंने किस संदर्भ में कहा है नेताम जी ने, मैं नहीं कह सकता, लेकिन विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी विचारधारा, और अगर वो संघ के विचारधारा से सहमत तो निश्चित रूप से उनके भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनके मन में जो गलत धारणा है वो समाप्त होगी। आदिवासियों को समझाएंगे कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो ये गलत धारणा है वो धारणाओं। ठीक है, आपने अपनी पार्टी का जिक्र किया, लेकिन अभी आपने कुछ देर पहले कहा था कि संघ एक सांस्कृतिक संस्था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसी से यही सवाल करना चाहूंगा रुद्र अवस्थी जी, क्या जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस लगातार अगर संघ की बात होती है तो बीजेपी का जिक्र करती, और इसमें कोई शक नहीं मातृ संस्था बीजेपी की वो, लेकिन आप कैसे देखते हैं जिस तरह से बस्तर क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्र के बड़े नेता अरविंद नेताम जब मोहन भागवत के साथ मंच साझा करेंगे और छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोटर्स बड़ी अहमियत रखते हैं चुनाव में किसी को जिताने हराने को लेकर, आप इस किस तरह से देखते हैं जब मंच साझा करेंगे तो उसके बाद प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि जिस तरह से नक्सल मुक्त एक अभियान चल रहा है, ऐसा माना जा रहा है जब पूरी तरह से नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ हो जाएगा, देश हो जाएगा, तो एक बड़े स्तर पर वहां पर जो एक नेतृत्व है उसकी कमी महसूस होगी। क्या इसको लेकर एक कवायद शुरू की जा रही है अभी से? देखिए, मुझे तो एक बात लगती है कि जैसा छत्तीसगढ़ में अरविंद नेताम जी का नाम है, एक वो पहले से अलग तरह की पहचान रखने वाले आदिवासी नेता हैं। वैसे मैं आपको बता दूं अब संदर्भ के सिलसिले में कि छत्तीसगढ़ में कई बड़े आदिवासी नेता निकल कर आए हैं। कुछ कांग्रेस की पृष्ठभूमि से अरविंद नेताम है, एक डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते थे, झुमुकलाल भेड़िया रहे हैं। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी या संघ के पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों में बलिराम कश्यप आदिवासी नेता रहे बस्तर के, लड़ंग साय थे सरगुजा से, और नंद कुमार साय जी रायगढ़ से प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। ऐसे नेता पहले भी सक्रिय रहे, उनकी अपनी पहचान रही है प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन अरविंद नेताम जी तो केंद्रीय मंत्री रहे बहुत, इंदिरा गांधी के समय में, नरसिम्हा की सरकार में। ऐसे नेता अगर आरएसएस के साथ मंच साझा करते हैं तो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण बात है, और वो भी विचारधारा के स्तर पर काम करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और उसका भी उद्देश्य अगर आप आदिवासी क्षेत्रों पर जाके देखें, वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो लंबे अरसे तक ये सरकारों से भी उम्मीद नहीं की जा सकती। ऐसे नेता का वहां जाना और विचार विमर्श करना, मुझे लगता है कि आने वाले समय में उनके अब राजनीतिक रूप से क्या उपयोग होगा ये तो कोई मैं भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि विचार के संदर्भ में छत्तीसगढ़ के आदिवासी कल्चर को बहुत बेहतर तरीके से समझकर और अपनी बात वो रख सकते हैं, वहां एक प्रतिनिधित्व करने का जो अवसर मिल रहा है, इसका लाभ आदिवासी समाज को और छत्तीसगढ़ को भी मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है इसको। बिल्कुल, अजय गंगवानी जी, आपने सुना होगा जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार रुद्र अवस्थी जी कह रहे हैं
कि इसका फायदा जरूर आने वाले दिनों में प्रदेश की जनता को मिलेगा। तो जब अगर कोई चीजें बेहतर अगर प्रदेश के लिए हो सकती हैं, अगर संवाद स्थापित से अगर कोई समस्या है आदिवासी समाज के अंदर उनके विकास को लेकर, अगर एक संवाद के जरिए उसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, तो उसमें फिर आप लोग राजनीति क्यों ढूंढ रहे हैं? जिस तरह से अभी अशोक बजाज जी ने कहा था भाई कि आरएसएस तो सामाजिक संस्था है, सांस्कृतिक संस्था है, तो फिर आप इसमें राजनीति क्यों ढूंढ रहे हैं? कि मैं बिंदुवार जवाब जी आपकी बात का सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैंने पहले वक्त में स्पष्ट रूप से कहा, अरविंद नेताम जी 2023 में कांग्रेस पार्टी छोड़ चुके हैं। वो वरिष्ठ आदिवासी नेता, उनका सम्मान है, परंतु जो बार बार राजनीति करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेता कर रहे हैं कि कांग्रेस को तकलीफ हुई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने पहले वक्त में स्पष्ट रूप से कहा, वरिष्ठ आदिवासी नेता है और वो नैतिक साहस दिखाएंगे कि आदिवासी से जुड़े मुद्दों को आईना दिखाने का प्रयास करेंगे, और सचमुच अगर उनके प्रयासों से आदिवासी को फायदा होगा तो कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन करेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है, अशोक बजाज जी इसमें एक लाइन में जोड़ दूं, इसमें मैं एक लाइन जोड़ दूं। आपने कहा कि बहुत सम्मान दिया, आप लोग के साथ बहुत लंबे समय तक रहे, लेकिन उनको लगा होगा कहीं ना कहीं कि जो उनकी महत्वाकांक्षा या फिर जो वो करना चाहते हैं आदिवासी समाज के लिए, वो कांग्रेस पार्टी में रहकर वो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने शायद पार्टी छोड़ी होगी। इसलिए उन्होंने ये भी कहा, अभी आपने उनका वक्तव्य सुना होगा कि देश के निर्माण में एक प्रमुख भूमिका आरएसएस की हमेशा रहेगी और इसकी जरूरत को वो समझ रहे हैं, इसलिए शायद जा रहे हैं और संवाद भी करेंगे। भगत जी मैं जवाब दूं, आपकी बात आ गई, मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूं। देखिए, पहली बार तो नहीं हो रहा है, मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा, यही अरविंद नेताम जी पहले बस बहुजन समाजवादी पार्टी में गए, यही अरविंद नेताम जी एनसीपी में गए, यही जो है एनसीपी छोड़ के फिर भारतीय जनता पार्टी में गए। अगर मैं आपकी बात को अंडरलाइन करूं भागीरथी जी, तो ये भारतीय जनता पार्टी छोड़ के फिर से हमारी कांग्रेस पार्टी में आए। मतलब ये स्वीकार करें क्या वरिष्ठ नेता अशोक बजाज जी कि जब अरविंद नेताम जी भारतीय जनता पार्टी में थे तो अपनी महत्वाकांक्षाओं के अनुसार ये आदिवासी हितों में निर्णय नहीं ले पा रहे थे, इसलिए वापस कांग्रेस में आए। तो इस बात को भी क्या स्वीकार करेंगे? दूसरी महत्वपूर्ण बात है, कई बार किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से पार्टी की सोच से ज्यादा मायने रखती है, ये उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। महत्वपूर्ण बात है, अशोक बजाज जी ने एक अंडरलाइन की, आपने भी उस बात को अंडरलाइन किया भागीरथी जी कि आरएसएस एक संगठन है। वो जानते हैं कि आरएसएस जो है वो भारतीय जनता पार्टी आज जो सोच है, जो विचारधारा है या जो काम करने का तरीका है, वो पूरा आरएसएस निर्धारित करता है। और जब जब चुनाव होते हैं, चाहे वो लोकसभा का, ठीक है, मेरे पास समय का मैं जवाब भी लेते हैं। अशोक जी देखिए, जिस तरह से इस संवाद के जरिए यहाँ पर बीजेपी एक फायदा उठाने की कोशिश करेगी, यहां पर आदिवासी वोटर को साधने की कोशिश करेगी, और जिस तरह से अजय गंगवारी जी ने कहा कि जब नक्सल मुक्त प्रदेश हो जाएगा, पूरा देश हो जाएगा, तो फिर वहां पर जिस तरह तमाम आरोप लगा रहे थे कि आप लोग जो आदिवासियों के संसाधन है उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या यहां पर इसके जरिए बीजेपी आदिवासी वोटर्स को? देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में और उसके और आदिवासियों का वोट पूरे देश भर में भारी, इस बार भी तो भारी आदिवासी भारतीय जनता आकर्षित है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अब बहुत ज्यादा इस बात की हमारे बारे में निगेटिव सोच रहे होंगे, ऐसा नहीं है। लोग भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत हो रहे हैं। कांग्रेस के समय आदिवासी अपने आप को हिंदू भी नहीं मानते थे, कई लोग बोलते थे कि आदिवासी हिंदू नहीं है, कांग्रेसी लोग बोलते थे। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार आने के बाद, माननीय मोदी जी की सरकार आने के बाद आदिवासियों के मन में बात आई है कि हम भी हिंदू हैं और हमारे पूर्वज हैं, भगवान श्री राम है, सबरी के आश्रम में भगवान राम गए, उनके जूठे बेर खाए, इस बात को लोग स्वीकार करते हैं। हिंदुओं से अलग करने की बड़ी रची थी, उस साजिश के कारण केवल वोट था, वोट की राजनीति के कारण से अलग करने का प्रयास किया। और आज भारी मात्रा में जो बस्तर में धर्मांतरण हो रहे हैं और हो रहे थे, कांग्रेस के शासनकाल में इतने धर्मांतरण हुए हैं कि अब वहाँ अंतर्द्वंद गांव में, मोहल्ले में अंतर्द्वंद शुरू हो गया है। जो धर्मांतरित लोग हैं और जो मूल आदिवासी हैं, उनके बीच में रीति रिवाजों को लेकर
परंपराओं को लेकर ठीक है, इस पर मुझे लगता है कि आप दोनों इस पर राजनीतिक बयान जरूर होंगे, लेकिन एक लास्ट कमेंट ले लेता हूं। रुद्र अवस्थी जी, संक्षेप में क्या इसका फायदा बीजेपी को होगा, संक्षेप में? देखिए, अगर जैसा मैंने पहले कहा कि अरविंद नेताम एक सुलझे हुए आदिवासी नेता हैं और उन्हें उनकी अपनी एक अलग पहचान है, और ऐसा आरएसएस के कार्यक्रम के जाने का सीधा मतलब तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो कोई बीजेपी में शामिल हो रहे हैं जैसा। लेकिन यदि आने वाले समय में वो उस विचारधारा से सहमत होकर वो उनके साथ काम करते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़े आदिवासी नेता का साथ बीजेपी को मिलेगा। और जैसा अभी अशोक बजाज जी कह रहे थे, मुझे लगता है ये बात आप देख लीजिए, लोकसभा की भी सीटें, विधानसभा की सीटें, प्रदेश में तो अभी आदिवासी मुख्यमंत्री बीजेपी ने दे दिया है, तो इसके बाद मुझे लगता है कि उनके जैसे नेता के आने का चलिए तो देखना होगा क्या वाकई क्या वो इस संवाद के बाद बीजेपी में शामिल होंगे या फिर उनका समर्थन बीजेपी को होगा, या फिर किस तरह से उनकी सोच में परिवर्तन होगा और कितना फायदा बीजेपी को होगा, या फिर प्रदेश में कितना कुछ राजनीति में असर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया से मेहमानों का, अशोक बजाज जी, अजय गंगवानी जी और रुद्र अवस्थी, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से अब 5 जून को अरविंद नेताम आदिवासियों के बड़े नेता मंच साझा करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के साथ, उसके बाद प्रदेश में और सियासत में क्या कुछ उथल पुथल देखने को मिलेगा और कितना फायदा यहां पर, क्योंकि जो आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश दोनों पार्टियों की तरफ से की जाती है, कितना फायदा किसको होगा ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़ है।